वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर, ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस एंड वासुदेव दुबे हिंदी विद्यालय। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। हमने पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ा कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है। उसमें चैप्टर नंबर 8.1 को हमने पूरा सॉल्व किया। आज हम चैप्टर 8.2 के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हमने इससे पहले आपको दिया था एक चार्ट याद करने के लिए। थीटा का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। फिर कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान। उसी तरह टेन 0 का मान, टेन 30 का मान, टेन 45 का मान, टेन 60 का मान, टेन 90 का मान। कॉसेक इसका मान, ये टेबल हमने आपको याद करने दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो गया होगा। अब याद हो गया तो ये अच्छी तरीके से आपको ये टेबल याद है तो चैप्टर बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर याद नहीं है तो सबसे पहले ये याद कीजिए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो सबसे पहले इसको याद कीजिए। उसके बाद सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर ये आपका 8.2 में क्या, साइन 60, कॉस 30, साइन 30, कॉस 60। फिर है 2 साइन 45, कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60। एंड ये 5 टाइप से 5 सवाल है इस चैप्टर में आपको। अरे बात समझ में? बहुत ये सवाल है। देखते हैं हम सवाल नंबर 1। आपको मान याद रहना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? बोल रहा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। सबसे पहले बात ये उठता है कि इसको हम करें क्या। इसका हमको मान निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? मान निकालने बोल रहा है। तो जिसका जितना मान होता है मान निकालिए। साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है सोचिए, तो √3/2 होता है। याद होगा, पता होगा आपको। फिर एक कॉस 30, कॉस 30 का मान कितना होता है? साइन का उल्टा होता है, √3/2 है ना। साइन 60 कॉस 30 का मान एक ही होता है। फिर साइन 30 का मान कितना होता है भाई? तो 1/2। और कॉस 30 का मान भी कितना होता है? 1/2। मल्टीप्लाई है, √3 तो क्या हो गया जी 3 और 2 दूनी के 4, 1 1 1 और 2 दूनी के 4। लस ले लिए, 4 का एलसीएम 4 और 3 1 जो 1 यानी क्या हो गया 4/4 कट गया यानी कितना हो गया 1। आपको मान याद रहना चाहिए बस। प्रॉब्लम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। 2 tan 45, 2 tan 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। अब इसका स्क्वायर दिया, इसका स्क्वायर कर दिए। कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान कितना आपको होता है बोलिए? तो √3/2 होता है। इसका स्क्वायर बोला तो इसका स्क्वायर कर दिए। साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। इसका स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा और नीचे 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 हो गया। करते हो √3/2 गुने √3/2 तो कितना जाएगा? √3 का मान 3 और 2 दूनी के 4। ये होता है मान, ठीक है। अभी माइनस √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 दूनी के 4। इसे समाप्त हो गया तो क्या बच गया? 2 बन जाए 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोई डाउट नहीं ना?
नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। ये आपको इसमें बस आपको मान याद रहना चाहिए बस, और कुछ विशेषता नहीं। चलिए देखते हैं भाई cos 45। चलिए cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। फिर बोल रहा है sec 30। चलिए sec 30 का मान कितना होता है 2/√3। cosec 30, cosec 30 के बारे में सोचिए कितना होता है cosec 30, तो cosec इसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा cosec होता है, तो साइन 30 का मान 1/2, तो उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/1 2/1, तो 1/2 बटे कितना हो गया, एलसीएम ले लीजिए, √3 एलसीएम हो गया 2 और 1 3 जा √3 हो गया, तो 2√3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला कहाँ चला ऊपर चला जाएगा, तो 1 × √3, ये √2 नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3। देखिए 1 × √3 तो √3 हो गया। अब दो दोनों से बाहर निकाल लीजिए, 2 हो गया √2, तो 1 प्लस कितना हो गया √3। अरे बात समझ में। देखिए 1 क्या हो गया √3 और 2 नीचे आ गया। अभी आप कर सकते हैं साइन से गुना, ऊपर क्या बच गया √3 बच गया, और नीचे क्या हो गया 2√2, तो 2√2 और क्या हो गया नीचे 2√3 दूनी 6 रूट। ये भी आपका आंसर हुआ, लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए बटे में रूट होना था बट कभी रूट में रहने दिया था, ऐसे कंजुगेट से हम गुना करते हैं। कंजुगेट क्लास 9 में पढ़े हुए, अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस से गुना करेंगे और यहाँ माइनस हो तो प्लस से गुना करें, इसी संख्या, तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6, √3 से गुना कीजिए इसको, तो 2 कितना हो गया √3 इंटू, अब देखिए 2√2 माइनस 2√6। अब क्या करेंगे भाई, देखिए a + b a - b यानी a² - b², a² - b²। अब गुना कर दीजिए, दो बाहर निकल कॉमन हो सकता है, तो 2√3 यहाँ √2 और √6 माइनस हो गया, यहाँ 2 दूनी के 4 और √2 का 2, तो 4 दूनी के 8 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 6 24, समझ रहे। अब कितना हो जाएगा 2√3 √2 माइनस √6 बटे में 8 में से 24 है, कितना बच गया 16, काट दीजिए 8 दूनी के 16, कितना बच जाएगा √6 √2 माइनस √6 बटे में यहाँ 2। इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, आपकी मर्जी तो कर सकते हैं। तो क्या हो गया 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12 बटे 2, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, माइनस माइनस। ओके, ये भी आंसर आप कर सकते हैं, ये भी आंसर आप कर सकते हैं। अरे बात समझ में, सॉरी यहाँ 8, हाँ 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4।
साइन 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, अरे बात सुन, चलिए मान पुट की सिर्फ मान रखना और वहाँ कर रही है आपके, जो भी है कठिन कही आसान कही है, ऐसे इजी है, जो बटा गुना हुआ कौन सा बात चीज, कोई दम नहीं है प्रॉब्लम में। अभी क्या है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 tan 45 का मान 1, कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोस किसका होता है साइन का कोसेक होता है, तो साइन 60 को उल्टा कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2/√3। अभी क्या है सेक 30 का मान कितना होता है 2√3। ठीक है, cos 60 मान, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, अभी cot 45 का मान कितना होता है tan 45 से 1, तो cot 45 भी 1। अब लसा ले लीजिए, कुछ नहीं तो 1, ये कुछ नहीं तो 1, तो √3 लसा हो गया, 2 तो √3, 1 प्लस 2√3, यह √3 है, 2 2 या 4, यहाँ √2 और √3 का लसा कितना, एलसीएम कितना हो गया 2√3। ठीक है, √3 है तो 2 2 या 4, दोनों के 4, 2 है तो कितना हो जाएगा √3, और 1 है तो कितना हो जाएगा 1 है यहाँ पर 2 तो 2√3। ठीक है, 2√3 चला गया, कट गया। अभी आगे देखिए ऊपर क्या बच गया, √3 एक है, √3 क्या है 2 को है, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, यहाँ क्या बचेगा घट जाएगा 1, तो 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2√3, तो माइनस √3 हो गया। अब हम क्या करेंगे सोचिए, अब वही कंजुगेट से गुना करेंगे हम, 4 है तो 4 एक साइड कर दे, 4 प्लस √3, 4 प्लस √3 अभी गुना कर दीजिए, 3√3 माइनस 4 तो 4 प्लस √3 बटे में 4 जगह 16 हो गया, 4 का a² माइनस b का स्क्वायर। अब इसको ऐसे गुना कीजिए, 4 3 12 √3 हो गया, फिर इधर √3 3, तो 3 ये और √3 ये कितना हो गया 3 और 3 ये, तो कितना हो गया 3 अतिया 9। अब इसका इधर 4 जगह 16 माइनस 4 √3, 4 जगह 16 माइनस 3, 12 √3 में 4 √3 गया, कितना 12 √3 है, उसमें 4 √3 चला गया, तो कितना बचा 8 तो √3, और यहाँ क्या बच गया 16, तो यहाँ बच गया 7, 16 में से 3 गया, कितना हो गया 13। ये सवाल तो बना, लेकिन देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है इस प्रॉब्लम में डियर स्टूडेंट। प्रॉब्लम क्या, मैं कहाँ काटूँ, यहाँ देखिए प्लस का साइन है ना, मैंने भूल बस यहाँ माइनस का साइन ले लिया है। हरी बात समझ में, ये प्रॉब्लम है थोड़ा सवाल में, इस प्रॉब्लम के हिसाब से अगर इसको मैं माइनस कर दूँ, आपको बुक में बोले प्लस दिया हुआ, अगर इसको मैं माइनस कर दूँ, इसके हिसाब से आंसर क्या होगा आपको, इसके हिसाब से आंसर ये आपको आने वाला है। हरी बात समझ में, अगर यहाँ हम प्लस करेंगे, इस जगह पे अगर प्लस करें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस की वैल्यू थोड़ा सा बदल जाएगा,
कहते हैं कि नहीं कि यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर माइनस कर दें, कोई बात नहीं, आप इसको माइनस करके बना लिए। जब आप सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो एक बार अपने मन से आप इसको प्लस करके बना लीजिएगा, आंसर आपको ये आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 बोलता है, बस वही है, सारे सवाल बस रिपीट ही है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30, माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब वैल्यू पुट करो, 5 होगा cos स्क्वायर 60 का मान 2 का स्क्वायर, 4 इसका मान a, इसका मान a, सबका वैल्यू पुट कर दिया। अभी 1 का स्क्वायर तो 1/4 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, हाँ ठीक है 4, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1/4, √3 स्क्वायर 3 और 2 दूनी के 4, 5/4, 4 चौके 16 -1। इधर लसर लेंगे, 4 1 का लसर, ठीक है 4 4 लसर 4 हो गया। इधर 5 4 1 का लसर 12 हो गया, 4 3 1 का लसर 12 हो गया। अभी 4 3 12 तो 5 3 15, 4 3 12 तो 16 चौके 64, 12 कम 12 तो 12 कम 12, ठीक है। काट दिए, 4 से कट गया, कोई कितना 67/, जोड़ दीजिए, माइनस कर दिए 67/12 हो गया। ओके, आप लिख सकते हैं। आसानी से कॉपी कर सकते हैं आप। अभी आपके लिए होमवर्क देखिए, क्वेश्चन है, इसे आप मैंने सॉल्व कर दिया, इसे आप फिर से एक बार सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्व कर दिया आप सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर को मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं तो और सवाल देता हूँ होमवर्क के लिए, कुछ और सॉल्व किया ही सवाल आपको देता हूँ मैं। एक्स्ट्रा के लिए और कुछ नहीं, बुक में प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं 4 तो मैं ही सॉल्व कर दिया। अभी इस सवाल का सॉल्व कीजिए, सब इंपॉर्टेंट सवाल है, सब पूछे गए बोर्ड एग्जाम में सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, इसका सॉल्यूशन आप आसानी से ले सकते हैं। सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने आपको, मैं जितने टाइप के सवाल बताए हैं एग्जाम्पल नंबर 3 तक तो बना ही सकते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लीजिए 11.1, अब आसानी से क्वेश्चन 14 तक कर सकते, 14 तक कर सकते हैं। ठीक है, 11.1 का मैं आपको आंसर भी दे देता हूँ। ये रहा है आंसर। ओके, थैंक यू।